एक बार आता है इलेक्शन में, 1 महीने के लिए शिकार करने के लिए ऐसे करके शिकार करया, बाय बाय टाटा, दोबारा वो नहीं आता। भाई धन्यवाद ही दोहरा भी करता हूँ। हमारा भाई आशीष कुकी जीता था, मिलने के लिए गए थे माधुम पर, ये पता लग गया कि 7 गांव हमारे मिलने के लिए, वो आधा घंटा पहले रफू चक्का। माहौल कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और सरकार के साथ ये आदमपुर की जनता वोट डालने जा रही है। 500 करोड़ 800 करोड़ जो कहने की बातें हैं, हमारे गांव में 1.5 साल से एक नई ईंट नहीं लगी है। हमने देखा है, 1.5 साल से देख रहे हैं। पहले कह रहे थे हम सरकार में नहीं है, अब सरकार में आ गए हैं। 2 साल हो गए सरकार के साथ है, लेकिन हमारे गांव में कोई एक नए पैसे का काम नहीं हुआ। राम राम सारा। फिलहाल मैं डोबी गांव में पहुंच चुकी हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हो कि आज डोर टू डोर विजिट करने लग रहे हैं। कांग्रेस के जो पार्टी से है वो कार्यकर्ता आज डोर टू डोर विजिट करके अपील कर रहे हैं वोटों की कि भाई इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए। ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा होगा आपको बार बार, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जस्ट उसके सामने जो है भव्य बिश्नोई खड़े हुए हैं। वैसे तो कहते हैं हमारा गढ़ है, लेकिन उस तरह से हम चंद्रप्रकाश की बात करें तो आईपीएस एक ऑफिसर रैंक का बंदा सामने उतार दिया है कांग्रेस पार्टी में। यही कहूं कि मौके पे छक्का मारने की बात यहाँ पे हो चुकी है। और मैं यहाँ से सबसे जानना चाहूंगी कि इस बार कांग्रेस पार्टी का व्यू कैसा रहेगा। जी राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया जी। अच्छा, के कुछ मोल लग गया? माहौल कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और सरकार के साथ ये आदमपुर की जनता वोट डालने जा रही है। अब की बार ये जो गढ़ की बात है, गढ़ जनता का होता है, इसका नहीं है क्योंकि ये दिल्ली जाके बैठ जाए, कभी आपका बिजनेस खातर विदेश जाके बैठ जाए। गढ़ जनता का होता है, यहाँ रहती है, परिश्रम करती है, खेतों में किसान को काम करता है। आदमपुर की तरक्की का काम जनता करती है। हल्के के युवा पढ़ लिख कर नौकरी लगते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं तो हल्के की जनता ही हल्के को आगे ले जाती है। ये तो यहाँ से वोट लेता है और एमएलए बन के पार हो जाता है। इसका काम एक यही है कि बिजनेस और ओनली ऑन तेरे लड़के को कामयाब कर दे। अब राजनीति में भी तुम ईडी, जो बीजेपी है, ईडी नहीं टोकेगी तुमको। ये डरपोक है। आदमी अपने लड़के को इस वजह से बीजेपी में ले गया है कि भी इनके पास चोरी का माल है। चोर आदमी डरेगा हमेशा, साहूकार है जनता। मैं नहीं डरता, मैं एक आम आदमी हूँ, यूं मान ले कांग्रेस का एक समर्थक हूँ, मैं नहीं डरता। ईडी मेरे घर बेच के देखो, क्योंकि हम मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, बिश्नोई की कमाई खाते हैं, ये चोरी की कमाई खाते हैं। अब ये आपने चोरी की बात की, उन्होंने कहा कि 800 करोड़ लगा दिए आदमपुर विधानसभा में। मेरा हल्के की हर सड़क फूटी पड़ी है। जहां से मैं गाड़ी लेके निकलता हूं तो स्लो स्पीड में 20 या 25-30 से ऊपर नहीं चला सकता मैं। गाड़ी टूट गई। 2-2.5 साल हो गए मैंने होंडा सिटी लिया था। भी ये कहते भी ये नीची गाड़ी है, नीची गाड़ी है तो कम से कम एमएलए का ये फर्ज बनता भी रोड बनवाए, कम से कम लग्जरी गाड़ी ले आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी ये सड़कें फूटी हो तो कहाँ को चलाए। अब ये सोच रहा हूँ, परेशान हो कि इसी को बेच दूं, ऊंची गाड़ी ले। हर ड्राइवर, हर गाड़ी लेने वाला, हर घर में गाड़ी है ना, आज के दिन गाड़ी के बगैर काम नहीं चलता। हर मतलब जो गाड़ी लेने वाला है वो परेशान इस बात से, सड़कें खराब है जी। अगर मैं बात करूं भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई की, कहते हैं कि भाई अगर भव्य बिश्नोई के बारे में कहते हैं कि अगर 15,000 वोटों से भी जीत होती है, मैं जीत नहीं मानता। जीत है कहाँ उनकी। आदमपुर की जनता आने वाली सरकार के साथ है, काम करवाना चाहती है, तरक्की। इसको विपक्ष में मतलब एमएलए बिठा कर हम किससे काम लेंगे। अब ये सरकार में था बीजेपी में, 2 साल हो गए इसने, उपचुनाव के बाद में 2 साल हो गए। सरकार में होते हुए इसका कोई ऑफिसर फोन नहीं उठाता, तो कोई न कोई तो नेता इसका बीजेपी का इसको मतलब नीचे दबाना चाहता है। बीजेपी खुद इसको दबा रही है, इसके काम नहीं होने दे रही। आदमपुर की जनता को वो महसूस करा दिया बीजेपी के बड़े नेताओं ने कि भी हम तुम्हारा ये पार्टी में भी लेंगे इस एमएलए को और इसका काम भी नहीं करने देंगे। तुम इसको बनाए क्यों रही हो। बीजेपी खुद समझा रही है, जनता समझ गई है। बाप बेटे का रिश्ता बताया गया जनता से कुलदीप बिश्नोई ने, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बाप बेटे का रिश्ता तो कुलदीप बिश्नोई ने खुद ने ये बता दिया। वो तो ये भी कहता है कि हल्का मेरा परिवार है, लेकिन वो परिवार का सदस्य होने के नाते उसको ये हल्का संभालना चाहिए। इस हल्के की कितनी दुर्दशा कर दी, तो अब वो परिवार वाला नाता तो रहा नहीं। अगर आप भजनलाल वाला दौर छोड़ दो और कुलदीप वाला दौर देखेंगे तो उसके बाद तो ये पूरा हल्का एकदम से ये मान लो त्राई त्राई हो चुका है। और अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो यहाँ आदमपुर हल्के की जो जनता है वो जानकार है, समझदार है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए चंद्रप्रकाश जी को यहाँ से जिताएगी। और आप ये देखिए कि 56 साल से ये जीतते आ रहे हैं। 56 साल से जीतने के बावजूद ये मुख्यमंत्री रहे और मंत्री भी रहे और
यहाँ हरियाणा में भी मंत्री रहे और सेंटर में भी मंत्री रहे और आदमपुर हल्के के अंदर हमारे एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके। भाई एक भी प्रोजेक्ट इन्होंने आदमपुर के अंदर लगाया हो जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले या कुछ और मिले, कुछ भी ऐसा काम इन्होंने यहाँ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ काम किया यहाँ से लोगों के वोटें लेना और दिल्ली या लंदन में अपने हवाई यात्राओं के टूर निकालना और विदेशों के टूर निकालना और यहाँ की जनताओं को नकारा करना। इन्होंने एक बार भी कोई भी आवाज यहाँ की नहीं सुनी आज तक। फिर 800 करोड़ कहाँ गए हैं? फिर 800 करोड़ की बार बार बात की जा रही है, लगातार इंटरव्यू में भी बोला गया था कि 800 करोड़ विधानसभा और आदमपुर विधानसभा में लगा दिए मैंने, फिर वे कहाँ गए? अभी जो ये कह रहे हैं ना 800 करोड़ हमने लगा दिए, अभी आपने देखा होगा हमारे सांसद दीपेंद्र चौधरी जी ने एक मुहिम चलाई थी कि हरियाणा मांगे हिसाब के हिसाब से, तो हमने यहाँ से हिसाब मांगने का कोशिश की भव्य बिश्नोई जी से कि जो 800 करोड़ लगे उनका हिसाब देने का काम करें कि कहाँ है। तो इन्होंने, मैंने एक वो पूछा, उसमें मैंने देखा कि इन्होंने बालसुंद गाँव के कॉलेज है, इन्होंने भजनलाल जी के नाम से अभी नाम रखा है उनके ऊपर, तो उसके 500 करोड़ रुपए तो उसके दिखा रखे हैं, जबकि आज तक वहां एक ईंट भी नहीं लगी है। वो 500 करोड़ लगे कहाँ? फिर इन्होंने बता दिया कि 500 करोड़ रुपए का वो कॉलेज बनेगा, यहाँ ये होगा, वो दिखा रखा है उसमें, लेकिन वो है ही नहीं। एक भी ऐसा कुछ मतलब प्रोजेक्ट इधर आया नहीं। और सड़कें आपने देख लिया, सीवरेज का पानी पीने का ये लोग यहाँ मजबूर है, गलियां यहाँ खराब है। और बीजेपी सरकार तो आपने देखा होगा कि आरक्षण खत्म करने का काम इन्होंने किया, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है जो HKRN का जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये सारी की सारी टोटली जो उनकी सिफारिश है ना, उनकी भर्तियां लगी हुई है, वही काम मतलब नौकरियां लगे हुए हैं। तो इस वजह से जिनको आरक्षण है, मान लो हमारे SC समाज BC समाज, उनको जो आरक्षण दिया हुआ है, तो वो जो HKRN के अंदर तो आरक्षण मिला नहीं, तो नहीं मिला तो उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो इसलिए आरक्षण और सब चीजें खत्म करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। 500 करोड़ कह रहे हैं कि भी लगा दिए, कॉलेज की बात आ रही है जैसे इन्होंने अभी बताया है, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, 500 करोड़ 800 करोड़ जो कहने की बातें हैं, हमारे गांव में 1.5 साल से एक नई ईंट नहीं लगी है। हमने देखा है, 1.5 साल से देख रहे हैं। पहले कह रहे थे हम सरकार में नहीं है, अब सरकार में आ गए हैं, 2 साल हो गए सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई एक नए पैसे का काम नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात, चलो जी काम होने ना होने, हमारे यहाँ आदमपुर से सिवानी के लिए बस चलती थी, जो बच्चों के स्कूल में आने जाने के लिए सुविधा होती है। पिछले 3-4 साल से हमारे यहाँ बस की सुविधाएं नहीं है स्कूल कॉलेज में आने जाने वाले बच्चों के लिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जी आज की डेट में। जो बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेज में, उनके लिए बड़ी परेशानी है आज। हम तो चाहते हैं जी उसका निदान हो हमारा। जी, मैं जानना चाहूंगी कि भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई का रिश्ता कैसा जनता के साथ? नमस्कार जी, रिश्ता बहुत बढ़िया निभाया जी। 25-30 साल से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया रिश्ता निभा रखे हमारे साथ। कोई भी काम करके बताओ, जो आँख का कैंप भी लगाया हो नहीं कोई गांव में कि कुलदीप बिश्नोई ने आंखों का कैंप लगा दिया और बुढ़ों बुजुर्गों की आंख बनवा दी। बेटियों के लिए कुछ नहीं है, रोडवेज बस नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य नहीं है, आदमपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, अपना घर अपना परिवार बता रहा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। क्या है, कहाँ है घर? एक बार आता है इलेक्शन में, 1 महीने के लिए शिकार करने के लिए ऐसे करके शिकार करया, बाय बाय टाटा, दोबारा वो नहीं आता। भाई धन्यवाद ही दोहरा भी कर दूंगा। हमारा भाई आशीष कुकी जीता था, मिलने के लिए गए थे माधुमपुर, ये पता लग गया कि 7 गांव हमारे मिलने के लिए, वो आधा घंटा पहले रफू चक्कर, बोले उनको टाइम नहीं हो, दिल्ली निकल गए। बस भर के गई 8-10 गाड़ियां 7 गांव मिलने के लिए, लेकिन हम लाखपुर से वापसी आए। ये तो हमारी बहुत तगड़ी नाराजगी है कुलदीप के साथ जी। हाँ, कहीं ना कहीं माफी भी मांगी गई। अभी 2 दिन पहले का मैं एक व्यू बता माफी रही हूँ। मांगने से क्या होता है जी? मैं थप्पड़ मार दूंगा, माफी मांग लो, 4 आदमी लेके क्या हो जाएगा? बिल्कुल तो वही है ना, वो फोन थोड़ा चलने वाली। जी, फोन वाली बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी उन्होंने भव्य बिश्नोई ने छीन के फोन तोड़ दिया था, वहां पे कुलदीप बिश्नोई ने माफी वीडियो मांग तो ली। आप भी बना रहे हैं जी, जी मैं ये थोड़ी कैमरा खोज के तोड़ दूंगा। बिल्कुल। वीडियो तो अच्छी बनाते होंगे ना, भाई हमारे गांव में आया, शोभा बढ़ाई है, कुलदीप बिश्नोई जी आ रहे हैं, नया खून था, उसमें जोश था, उन्हें फोन खोसा, अगले ने दिया नहीं तो वो तोड़ दिया। ये कोई बात थोड़ी है, ये कोई बात नहीं है जी। अगर मैं बात करूं कुलदीप के, काफी कहते हैं कि भी एटीट्यूड वाला नेता, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है भव्य की, कुलदीप के सुन, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, आदमपुर की जनता ने रुख बना लिया है अब की बार कांग्रेस सरकार।
इनका तो हर बार का वो हो गया है कि इनको तो विपक्ष में बैठना है, और लोग जब काम करने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो उनको एक ही बस, जी हमारी तो सरकार है नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। तो आदमपुर की जनता ने रुख बना लिया है, जो सरकार के साथ होगा हम उसी को ही वोट देंगे, और जो हमारे बीच में रहेगा हम उसके साथ होंगे। जी, अगर मैं बात करूं चंद्र प्रकाश जी की, तो आपको क्यों लगता है कि ये काम करवाएंगे? जी हमें उम्मीद है इनसे, आईएएस रिटायर्ड है और पूरी उम्मीद है जी हमसे। हाँ। तो कितने वोटों से जीत की अपील की जा सकती है इस गांव से? डोबी गांव से जी देखो, जितनी % पोलिंग होगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा कांग्रेस के लिए, और हम ये चाहेंगे कि हम यहाँ 100 की 100 मतलब पोलिंग करवाएं, और एक तकरीबन देखे जाए तो कम से कम 1500 वोटों से कांग्रेस जीत रही है डोबी गांव से जी। ऐसा मैं कैसे बोलूं कि भी ये बढ़िया नेता है, वो बीजेपी वाला बढ़िया नहीं है? कोई एक खास कारण होना चाहिए किसी भी नेता के अंदर। आपको क्या खास कारण लगता है? देखिए जी, एक तो एजुकेटेड है चंद्र प्रकाश जी जो है, वो उन्होंने प्रशासनिक सेवा में उन्होंने अपना समय दिया है, तो उनको पता है कि किस तरीके से काम करवा सकते हैं हम, और जो भी है मतलब एक शांत स्वभाव से हैं, उनका बोलने का, चलने का, बैठने का, लोकल गांव से वो बिलोंग करते हैं, उनको सब चीज का ज्ञान होता है। जैसे ये भव्य बिश्नोई या कुलदीप है, ये शहर में रहते हैं, इनके गांव की रीति रिवाजों का ही नहीं पता होता अधिक बार तो, और नए गांव में किसी के पास ये इतनी मतलब आने की मिलने की सोचते हैं, तो बाहर ही रहते हैं, इनको शहरी दिमाग है, इनका गांव वाला दिमाग ही नहीं है। तो जिस प्रकार से गांव वालों की अगर सोच के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते, और हम ये कोशिश करेंगे, उम्मीद रखते हैं चंद्र प्रकाश जी से कि वो हमारी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे और हमारे साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के हम भी चलेंगे, वो भी हमारा पूरा साथ देंगे। भव्य बिश्नोई की तरफ एक इशारा जा रहा है, और युवा की बात करें तो युवा बड़े अच्छे से समझते हैं। क्या कहना चाहोगे फोन वाली वारदात पे? उन्होंने जो किया वो सरासर गलत है। हर एक का हक है, कोई भी किसी का सोशल मीडिया पे कुछ भी अपना बना सकता है, लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल गलत है ना, किसी चीज का छीन के और उसको फेंकना। उसका तो नुकसान हुआ है उस चीज में, लेकिन ये समझना चाहिए चलो उसके लिए अच्छे के लिए बना रहे थे, लेकिन उन्हीं का ही प्रोग्राम था, उसी की वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो तो गलत है बिल्कुल। तो 800 करोड़ बता दीजिए आप भी थोड़ा सा, 800 करोड़ के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। जो भी है इनका एरिया है, उसके अंदर मेरा भी गांव आता है। मेरे को मेरे गांव में कोई 10 लाख रुपए का काम नहीं हुआ दिख रहा कि कोई बंदा ये कहता भी ये इस गांव में 10 लाख रुपए का काम हुआ, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, किसी गांव में भी नहीं हो रहा। और 800 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। आदमपुर की सड़कें बता रही भी कहाँ काम हुआ है, पानी है, सीवरेज है, सारी व्यवस्था खराब है, बसों की कोई सर्विसेज नहीं है, सब बिल्कुल दुरुस्त है। भाई 800 करोड़ बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली है, लेकिन 800 करोड़ का बार बार आप कहते हो कि मैं जिक्र कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि 800 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक विधानसभा के लिए। लेकिन लोगों ने क्या बताया वो आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।